अज़ीज़ सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं एक नई वीडियो आपके पास लाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ, जिसका ताल्लुक़ 10वीं जमात में जो बोर्ड इम्तहानात होते हैं जेके बोस के, तो उसमें ये सवाल गुज़श्ता कई सालों से, गुज़श्ता कई बरस से पूछा जा रहा है। और उसका जो सवाल इस तरह से होता है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। तो इस सवाल में आपके जो नंबरात होते हैं वो 5 नंबरात होते हैं। इस सवाल के कितने हिस्से होते हैं? इसके 5 हिस्से होते हैं और उनका ताल्लुक़ किसके साथ होता है? उर्दू कवायद के साथ, यानी उर्दू ग्रामर के साथ होता है। ठीक है, 5 हिस्से होते हैं इस सवाल के नीचे। इस सवाल जो पूछा जाए हिदायत के मुताबिक जवाब भी। अब नीचे 5 सवालात आएंगे और हर एक में आपका एक एक नंबर होगा, एक एक मार्क्स आपको मिलेगा। तो और बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछे जाएंगे सवाल, जैसे वो मज़लूम है। ठीक है, नीचे दिया होगा इस जुमले में मज़लूम क्या है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें सिफ़त, इसमें इशारा। पहले हमें इस चीज़ की मशक़ करनी है, इन चीज़ों ये पता इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि इसमें फ़ाइल किसको कहते हैं, मफ़ूल किसको कहते हैं, सिफ़त किसको कहते हैं और इसमें इशारा किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले हमें या फ़ैल किसको कहते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में जो बुनियादी उर्दू कवायद की जो बातें हैं, जो इस्तिलाहें, इन इस्तिलाहात के बारे में हमें पता होना चाहिए, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, जो काम करने वाला हो उसको फ़ाइल कहते हैं। और इसी चीज़ को आप इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेज़ी कवायद में अगर आप देखेंगे तो इसी चीज़ को आप देखेंगे, वहाँ पे इसको क्या कहते हैं? वहाँ पे इसको कहते हैं सब्जेक्ट। और इसके बाद आ जाइए इसमें मफ़ूल। इसमें यहाँ पे मैंने दिखा है मफ़ूल, जिस पर फ़ैल वाक़ा हो, यानी जिस पर काम किया जाए, और इस चीज़ को आप इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं ऑब्जेक्ट। सिफ़त यानी ये वो कलिमा होता है जो किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई, बुराई, ख़ासियत, कैफियत या मिक़दार या तादाद को क्या करता है? ज़ाहिर करता है। और इस चीज़ को आप अंग्रेज़ी कवायद में कहते हैं एडजेक्टिव। उर्दू में आप इसी चीज़ को कहते हैं सिफ़त। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये खाली अच्छाई हो, ये बुराई भी हो सकती है, गुड वंस भी हो सकते हैं और बैड वंस भी हो सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि कौवा काला है, तो यहाँ पे अगर फिर देखा जाए जो काला है वो क्या है? वो सिफ़त है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे किसकी सिफ़त है? यहाँ पे काले के बारे में हमें बता रहा है कि ये काला कैसा है। ठीक है, तो वो कलिमा जो हमें किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई, बुराई, ख़ासियत या कैफियत वो बताएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिफ़त बोलते हैं। तो ज़्यादातर आप इन चीज़ों की मशक़ कीजिएगा। एक तो है इसमें फ़ाइल, एक तो इसमें मफ़ूल और एक तो है इसमें सिफ़त, क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों को, इन 5 सवालात में इन्हीं 3 चीज़ों को पूछा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक जुमला लिया है, इस जुमले में मज़लूम क्या है? यहाँ पे दिया गया है इसमें फ़ाइल। फ़ाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को। तो मज़लूम, ये तो काम करने, क्योंकि इसके ज़रिए से कोई काम हो नहीं रहा है। अब है इसमें मफ़ूल। ठीक है, तो इसमें मफ़ूल किसको कहते हैं? ये बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट को, यानी जिस पर काम किया गया हो। तो यहाँ पे मज़लूम क्या है? ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे किस तरह ऑब्जेक्ट है? तो बेटा देखिए, इसमें मफ़ऊल कहते ही हम उसको है कि फ़ैल के ताल्लुक़ से अगर हम मफ़ऊल को ज़ाहिर करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इसमें मफ़ऊल। या आप इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, आप कहेंगे मज़लूम किस तरह से मफ़ऊल है, तो मैं आपको बताता चलूँ। चुनांचे हमारी उर्दू ज़बान जो है, उर्दू ज़ुबान में चुनांचे अरबी ग्रामर, अरबी कवायद के इसमें मफ़ऊल भी इस्तेमाल होते हैं। तो अरबी जो इसमें मफ़ऊल हैं, वो जो कवायद हैं अरबी के, तो उनका अपना एक तरीका है, तो वो भी उर्दू में क्या हो रहे हैं? इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो आपकी लेवल का है, जो अक्सर आपको पूछा जा रहा है, आप ये फार्मूला याद रखेंगे, आप ये तरीका याद रखेंगे, जो भी लफ्ज़, जो भी कलिमा मफ़ऊल के वज़न पे हो, ठीक है, उसको आप यहाँ पे इसमें मफ़ऊल से ताबीर कर सकते हैं। मफ़ऊल जो है ये अरबी का लफ्ज़ है। अब देखिए मफ़ऊल, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा? मज़लूम। वज़न किसको कहते हैं? वज़न बोलते हैं हरकतों सकनात में बराबर होना। ठीक है, मफ़ऊल। अब यहाँ पे देखिए मफ़ऊल, ठीक है, इस तरह मैं आपको समझाऊंगा। मीम पे क्या है? ज़बर है,
फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या रखा, जो हम पढ़ते हैं, मैं आपको इसका तलफ़्फ़ुज़ प्रोनंसिएशन जो है उसी के एतबार से आपको बता रहा हूँ। मफ़ऊल, ठीक है, मफ़ऊल। तो यहाँ पे वाव भी ये रहता है, साकिन रहता है, और लाम भी क्या रहता है, साकिन रहता है, ठीक है। यहाँ पे मीम पे ज़बर है, आइन पे ज़बर है। पहले दो को हम इकट्ठे पढ़ते हैं और आखिर ऊल, यहाँ पे तीन को हम इकट्ठे पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं दो लिखूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तीन लिखूंगा। अब आप मजलूम को देखिए, मैंने वजन किसको कहा, वजन कहते हैं हरकत और सकनात में बराबर होना, ठीक है। हरकत किसको, हरकत हरकत की जमा है, और ये ज़बर ज़ेर पेश वगैरह को कहते हैं। बिल्कुल बेसिक बिल्कुल बुनियादी बातें हैं। और साकिन क्या किसको कहते हैं, जिस हरफ पे क्या हो, जज़म लगी हो, वो छोटा सा ऐसे जो दाल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, इसको जज़म बोलते हैं। अब देखो मजलूम, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की बेटा बात है। मज, मीम और ज़ोई, यहाँ पे भी दो को पढ़ा जाता है, ठीक है। पहले तो अब देखिए, ठीक है, मज, यहाँ पे भी कितनों को इकट्ठे पढ़ा जाता है, दो को। तो यहां तक तो वजन बराबर है, ठीक है। आप इस तरह समझिए, हमने एक तराजू लाई है और एक साइड हमने उसमें 1 किलो डाला है, दूसरी साइड भी, दूसरे पलड़े में हमने 1 किलो डाला है। तो जो वो तराजू है वो क्या होगी, वो होगी उसमें तवाजुन आ जाएगा, वो बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है, उसमें बैलेंस आ जाएगा। तो यहां तक तो ये बराबर है। फिर यहाँ पे कितनों को हमने पढ़ा था, ऊल, 3 को, ठीक है। लूम, लूम, अब देखिए यहाँ पे 3 को हम इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे मजलूम किसके वजन पे, मफऊल के वजन पे। और अरबी में कायदा क्या है, जो मफऊल के वजन पे हो उसको क्या कहते हैं, इसमें मफऊल, क्या बोलते हैं, इसमें मफऊल। तो आप देख लीजिए, तो मजलूम क्या है, इसमें मफऊल है। इसी तरह मैं आपको और एक मिसाल दे देता हूं, यहाँ पे मजबूर, बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप बासानी ये देख के मुझे उम्मीद है कि आप बासानी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि, ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, दो तीन, दो तीन। दो क्या है कि पहले दो हरूफ को इकट्ठे पढ़ा जा रहा है और आखिरी वाले 3 हरूफ को एक साथ पढ़ा जा रहा है। अब देखो मजबूर, तलफ़्फ़ुज़ क्या है, मज, मज। अब अगर हम इस पे हरकत डालेंगे, मज, मज बूर, ठीक है, मैं इसको भी साकिन, मज। अब यहाँ पे 2 को पढ़ा जा रहा है और यहाँ पे 3 को पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है। तो हम कहेंगे ये मजबूर जो है किसके वज़न पे, मफऊल के वज़न पे, इसीलिए वो मजबूर है। इसमें मजबूर क्या होगा, इसमें मफऊल। यहाँ पे हमारे बच्चे, उनका सर चकरा जाता है, वो यहाँ पे जो है वो रास्ते से हट जाते हैं, वो भटक जाते हैं, यहाँ पे वो यहाँ पे परेशान होते हैं कि करें तो करें क्या। क्योंकि अभी आज तक तो हमने स्कूल में पढ़ा है, आज तक तो हमने पढ़ा है, आज तक तो हमने कवायद में, ग्रामर में पढ़ा है, हमें पढ़ाया गया है कि वो जिस पे काम किया जाए वो क्या होता है, वो मफऊल होता है। वो सिर्फ वही मफऊल को ढूंढ सकते हैं। जिस तरह हम अगर यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, अहमद खाना खाता है, अगर यहाँ अब इस खाने के बारे में पूछा जाए तो बच्चा बआसानी कह सकता है ये मफऊल है। क्यों मफऊल है, क्योंकि यहाँ खाने पे यानी कोई दाल रोटी खा रहा है, कोई खाना खा रहा है, या कोई और कोई चीज़ फूड खा रहा है, तो यहाँ तो वो ऑब्जेक्ट इसको बन जाना ही बन जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बआसानी आप देख सकते हैं, अहमद खाना खाता है, तो यहाँ खाने पे काम हो रहा है, यहाँ दाल रोटी पे काम हो रहा है, या यहाँ चावल पे काम हो रहा है। तो इसीलिए आप बआसानी यहाँ कह सकते हैं कि ये जो दाल रोटी है ये मफऊल है, या ये जो चावल है ये मफऊल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब इसको कंपेयर करें इससे, वो मजलूम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप चकरा जाते हैं। और दूसरी चीज़ आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि मजलूम जिस पे जुल्म किया जाए, तो ठीक है, जिस पे जुल्म किया जाए उसको क्या कहते हैं, मजलूम। तो बिल्कुल मफऊल है, क्योंकि जिस पे कोई काम किया जाए, जिस पे कोई एक्शन किया जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है मफऊल। या इसी तरह मैंने यहाँ पे और एक दिया है, महकूम, महकूम। अब यहाँ पे आपको अगर इस तरह दिया गया है, वो महकूम है, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, वो महकूम है, या हम कहेंगे कोई और मिसाल जिसमें महकूम का इस्तेमाल हो और आपको दिखाना है महकूम क्या है। तो आप करेंगे क्या, महकूम को इसका वज़न आपको करना है। वज़न किस तरह करते हैं, आपने दुकान पे तराजू देखी होगी, आज तो डिजिटल आते हैं, ठीक है।
अब जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ थी वो सकाफती जो हमारे पास तराजू हुआ करती थी, उसमें क्या होता था कि उसमें एक तरह से भी हम पार्ट डालते थे और दूसरी तरह से भी पार्ट डालते थे और फिर क्या करते थे, वज़न करते थे। ठीक है, तो इसका वज़न आप किस तरह करेंगे, वज़न मैंने दिया है मफ़ऊल का, 2 और 3 के ज़रिए से वज़न करेंगे। महकूम, महकूम। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ये 2 3 क्या है कि यहाँ पे 2 को हम इकट्ठे पढ़ रहे हैं और 3 को इकट्ठे पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे किस तरह, देखिए पढ़ के दिखाता हूं। मजबूर, मजबूर, 2 को अलग पढ़ा जा रहा है और 3 को अलग पढ़ा जा रहा है। वही है मफऊल, मफऊल। ठीक है, मफ 2 ऊल 3। तो इस तरह से आप बआसानी इसको देख सकते हैं। या इसी तरह अगर इस तरह से आपका सवाल आए, आसमान नीला है, इस जुमले में नीला क्या है। ठीक है, पूछा जाएगा नीला क्या है, तो हमने पढ़ा है वो कलमा जो किसी चीज की या शख्स की अच्छाई, बुराई, खासियत, कैफियत, मिकदार या तादाद को जाहिर करे, वो सिफत कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, क्वालिटी होती है वो। ठीक है, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। और ये आसमान की क्वालिटी है, आसमान नीला होना आसमान की क्या है, सिफत है। तो आप बआसानी लिख सकते हैं आसमान क्या है, ये नीला क्या है, नीला है सिफत। या इसी तरह यहाँ पे मैं और एक मिसाल के ज़रिए से आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पे दिया होगा करीम पढ़ रहा है, फिर दिया गया हो इस जुमले में करीम क्या है, तो हमें देखना है नीचे जो है इशारा दिए गए होंगे, ऑप्शन दिए गए होंगे, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें सिफत, इसमें इशारा क्या है। तो सीधी सी बात है करीम, ये कौन है, पढ़ रहा है, ये पढ़ने, ये काम करने वाला है। तो जो काम करने वाला हो उसको क्या हम बोलते हैं, इसमें फ़ाइल, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल आसान है, डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जहन लगाना है, ये 5 नंबरात को भी आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको 4 नंबरात के बारे में बता दिया, वो भी बिल्कुल आसान है। और ये जो हम है इस तरह के 5 सवालात आपको आएंगे, उसमें वहीं से आपको इशारा दिए गए होंगे, तो उनमें से आपको कोई सही जवाब चुन लेना है। तो इस तरह से आपको, अगर आप सही जवाब चुन लेते हैं तो 5 सवालात होंगे और उसमें हर सवाल में 1-1 नंबर होगा। तो इस तरह से आप ये 5 नंबरात भी हासिल कर सकते हैं। और किसके बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, इसमें फ़ाइल के बारे में, इसमें मफ़ऊल के बारे में और इसमें सिफत के बारे में। इस फ़ाइल किसको कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं, मफ़ऊल जिस पे काम किया जाए, और सिफत किसको कहते हैं, ये एडजेक्टिव, इंग्लिश में हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी वो कलमा जो किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई, बुराई, तादाद, कैफियत या हालत या मिकदार को क्या करें, ज़ाहिर करें। ठीक है, इस तरह से आप 5 सवालात हासिल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम जो 10वीं जमात में जिस तरह के तज़किर व तानीस या वाहिद जमा या मुहावरे जो इस्तेमाल होते हैं, अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे। उसमें भी तज़किर व तानीस, वाहिद जमा और मुहावरात जो होते हैं उसमें भी तकरीबन आपके 7 नंबरात होते हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में हम उन 7 नंबरात को भी डिस्कस करते हैं। पहले 4, अब 5 हो गए 9, और उसके बाद वो 7 जो है वो हो गए 16। यानी और जो 15 नंबरात आपको होते हैं वो इक्तिबासात के होते हैं, यानी जिसको आप अंग्रेजी ज़ुबान में पैसेज बोलते हैं। वहाँ पे 3 पैसेज आपको दी गई होंगी, 3 इक्तिबासात दिए गए होंगे। 2 का ताल्लुक जो है वो नसरी अदब से है और 1 का ताल्लुक जो है वो नज़मी अदब से है। यानी एक जो हो, एक पैसेज जो होगी वो पोइट्री की होगी और 2 जो होंगी वो प्रोज़ की होंगी, वो नसर की होंगी। और उसमें वो जो प्रोज टाइप की होगी वो अनसीन भी, उनमें एक अनसीन भी हो सकती है, गैर दरसी इक्तिबास भी वो इक्तिबास हो सकता है, या दरसी इक्तिबास भी हो सकता है। तो उन इक्तिबासात में, उन पैसेज में आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, और वो 15 और ये 16 मिला के आपके 31 मार्क्स होते हैं। तो जो बच्चा बिल्कुल मान लीजिए कि जो रह गया हो अभी तक, जिसने कुछ याद नहीं किया हो, वो भी अगर इन सवाल जो मैं दिखा रहा हूँ इन पे थोड़ा सा फोकस करेगा तो बआसानी वो उर्दू के पर्चे को क्या कर सकता है, बआसानी इसको पास कर सकता है। तो इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। और जाते जाते अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, अपना